साथियों नमस्कार। साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज रस लेते हैं। कल भी रस ही बताए थे। आज पहला लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में सभी रसों में एक भाव, दूसरा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सभी होते हैं। तो पहले ये देखें ये भाव क्या है। भाव भाव ये प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं, या उसमें जो मूल भाव होता है प्रसंग का, वह वही स्थायी भाव होता है, वही रस में परिणत हो जाता है। दूसरे होते हैं विभाव। विभाव ये विभाव भाव को जागृत करते हैं। जो स्थायी भाव होता है उसे जागृत करते हैं, वे विभाव कहलाते हैं। और ये विभाव दो प्रकार का होता है। नंबर एक, आलंबन। आलंबन विभाव। आलंबन विभाव होता है एक, और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। इसके बाद अनुभाव, नंबर एक और नंबर दो। इसके बाद तीसरा आता है अनुभाव। अनुभाव ये अनुभाव जो विभाव के पीछे चलते हैं। अनुमान पीछे अर्थात जो इसके पीछे चल के विभाव को पुष्ट करते हैं, भाव को पुष्ट करते हुए अनुभाव कहलाते हैं। पश्चावर्ती अनुभाव का मतलब होता है पश्चावर्ती। पश्चावर्ती अर्थात विभाव के पीछे चलने वाले। और नंबर चार होते हैं संचारी भाव। ये सभी जहाँ मिल जाते हैं वहाँ रस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पहले आप परिभाषा सहित और उदाहरण के साथ में श्रृंगार रस को लेंगे। परिभाषा। यहाँ पर विभाव, अनुभाव, यहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, संचारी भाव के संयोग से, भाव के संयोग
से रति नामक स्थायी भाव से रति रति नामक जो स्थायी भाव होता है, रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जागृत होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, होता है। जहाँ पर विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अथवा इसको जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। ये श्रृंगार दो प्रकार का होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। नंबर एक होता है संयोग श्रृंगार। नंबर एक संयोग श्रृंगार। नंबर एक संयोग श्रृंगार और नंबर दो वियोग श्रृंगार। नंबर दो वियोग वियोग श्रृंगार। नंबर एक संयोग श्रृंगार, नंबर दो होता है वियोग श्रृंगार। नंबर एक संयोग संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहां पर नायक और नायिका का मिलन होता है, यहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है, मिलन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार होता है। जैसे इसमें संयोग श्रृंगार का उदाहरण लेते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत। कौन हो तुम बसंत के दूत। बसंत के दूत।
विरस पतझड़ में अति सुकुमार। विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमर में घन तिमर में चपला की रेख की रेख। घन तिमर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में असुकुमार, घन तिमर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इसमें मनु महाराज श्रद्धा से कहते हैं कि अरे तुम इस पतझड़ में मुझे उत्साहित करने वाले बसंत के समान दूत बनकर जो आई हो, कौन हो। इसमें स्थाई भाव रति है। स्थाई भाव जो है वो रति और विभाव श्रद्धा का आश्रय जो है इसका वो मनु है। और शीतलता मंद बयार ये यहाँ पर उद्दीपन तथा संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। अगला देखते हैं, संयोग श्रृंगार के और भी उदाहरण हैं, जैसे दूध दुहत अति रतवाड़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जहाँ राधा प्यारी, दूध दुहत अति रतवाड़ी। तो ये भी उसी का है। और अगला भी है उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। इसमें नायक नायिका का सुंदर वर्णन है। और अगला उदाहरण और देखते हैं, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजयात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौगात। ये सभी उदाहरण संयोग श्रृंगार के हैं। इनमें रति स्थायी भाव है, इस कारण इन सभी में संयोग श्रृंगार है। अब आगे वियोग श्रृंगार लेते हैं। वियोग श्रृंगार, यहाँ पर नायक और नायिका के मिलने का अभाव होता है। वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पर नायक और नायिका के मिलने का भाव होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम विप्रलंग श्रृंगार भी है। इसका उदाहरण नंबर 1,
नव जलद से कंज से नेत्र वाले। नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से। जाके आए न मधुवन से। और न भेजा संदेशा। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के। मैं रो रो के प्रिय विरह से, प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब कथा श्याम को तू सुना दे। तू सुना दे। व्यथा। नव जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब व्यथा श्याम को तू सुना दे। यहाँ पर राधा जी का जो विरह श्री कृष्ण के लिए, इस कारण से यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। इसका स्थायी भाव रति और आश्रय राधा तथा विवाह श्री कृष्ण है। और ये बावली या पागलपन जैसी स्त्री इस तरह की ये उद्दीपन है, तो इस कारण इसमें वियोग श्रृंगार है। आज हमने आपके लिए ये पढ़ाए श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आगे के लिए हम आपको हास्य रस इसके विषय में बताएंगे। और यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करें और हमारे मनोबल को बढ़ाएं। धन्यवाद।